श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान। गीता में कहा गया है कि अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, क्योंकि जिस बगिया का माली अच्छा होता है वहाँ का हर फूल महकता है, और जिस बाग में माली नहीं होता वह बाग जल्दी ही उजड़ जाया करते हैं। कर्म बिना पूछे और बिना बताए ही दस्तक देता है, क्योंकि वह चेहरा और पता दोनों हमेशा याद रखता है। सम्मान पाकर अहंकार न करना, अपमान पाकर क्रोधित न होना और क्रोधित होकर किसी का अपमान न करना, यही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने की पहचान होती है। उस रिश्ते को वहीं छोड़ दो जहां किसी तीसरे इंसान को खुश करने के लिए आपको तकलीफ दी जा रही हो। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध में जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्दों में फिसलना मत। भाषा इंसान का एक ऐसा अंग है जो दिखाई तो नहीं देता, पर इंसान का सब कुछ दिखा देता है। वफा सीखनी है तो मौत से सीखो। जो एक बार अपना बना ले तो फिर किसी और का होने नहीं देती। समय, सम्मान और विश्वास, ये तीन चीजें ऐसी होती है दोस्तों, जो एक बार हाथ से चली गई तो फिर जीवन में दोबारा लौटकर कभी भी वापस नहीं आती। ध्यान रहे, वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक होती है हृदय में छुपा हुआ खपट। जन्म मृत्यु दोनों ही व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच इस जीवन को कैसे जीना है यह व्यक्ति के हाथ में ही होता है। प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना न भूलना दोस्तों। जब आपको एहसास हो जाएगा ना कि आप एक लम्हा 2 बार जी नहीं सकते, तब शायद आपको जिंदगी की असली अहमियत समझ आ जाएगी। अपने जीवन में हमेशा याद रखना ये बातें कि गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, होश ना हो तो जोश व्यर्थ है, सदुपयोग ना हो तो धन व्यर्थ है, विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, साहस ना हो तो तलवार व्यर्थ है, परोपकार ना हो तो इंसान व्यर्थ है, अर्थ ना हो तो शब्द व्यर्थ है, श्रद्धा ना हो तो पूजा व्यर्थ है, और प्रेम ना हो तो पूरा जीवन ही व्यर्थ है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, हर कोई चेहरे पर नहीं मरता। याद रखना, बात से बात की गहराई चली जाती है, झूठ आए तो सच्चाई चली जाती है। ध्यान रहे, आप कितने भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन आप अगर गलत जगह पर हैं तो आप बेकार हैं। आत्मसम्मान और अहंकार के बीच में एक बहुत ही बारीक रेखा होती है, आत्मविश्वास की। आपको बहुत कुछ दे सकता है वह, और अहंकार आपसे बहुत कुछ छीन सकता है। सबसे कठिन आसान आश्वासन है सबसे लंबे श्वास, विश्वास सबसे कठिन योग, और सबसे अच्छा योग सहयोग होता है। कर्म और जीवन की एक ही फितरत है, जो बोया है वही निकलना तय है। जिंदगी बितानी है तो ऐसे बिताएं कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे ना तो सामने वाले को कभी विश्वास ही ना हो। याद रहे, पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसीलिए हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखो। ध्यान रखना, निखर कर बिखर जाए वह कर्तव्य है, और जो बिखर कर निखर जाए वह व्यक्तित्व है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वह सदैव दुखी ही रहेगा। सिर्फ एक दिन किसी से शिकायत, किसी की निंदा ना करके देखिए, शांति और खुशी कहीं और ढूंढनी नहीं पड़ेगी। याद रहे, हमेशा वह मत देखो जो दिखाया जा रहा है, बल्कि वह देखो जो आपसे छुपाया जा रहा है। एक बात में हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं तो किसी को अपना कैसे मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पाप तुम करो और धोए गंगा, किसे बेवकूफ बना रहे हो, खुद को, गंगा को या दुनिया को। ध्यान रखना दोस्तों, कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल छल, आज नहीं तो निश्चित कल।
इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाहत होती है, फिर उसमें शोहरत की आस जगती है, फिर उसमें शक्ति की लालसा जाती है और आखिर में वह शांति की तलाश में मिट्टी में मिल ही जाता है। इंसान भी कितना अजीब है ना। दलित चाहे कितनी भी बेईमानी से घर लाए, पर उसकी चौकीदारी के लिए एक ईमानदार इंसान को ही ढूंढता है। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी, आज इतनी बड़ी, ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल कितनी थी और आज कितनी बची। याद रखना, क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे, जब मन ही गंगा कर बैठे हो तो ईश्वर क्या उद्धार करे। अनुभव कह है कि किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखिए, यकीन मानिए आपको वही इंसान किसी पर भी भरोसा नहीं करने के सबक सिखा जाएगा। एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाला ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तेरे जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं। पर ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतले के सामने अपना शीश झुकाते हैं। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है ना, तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने उसे बुलंदियों तक पहुंचाया होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। आपका अपना ख्याल रखिए, लाइक शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।